आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आत्मियों की भवा का स्वागत है। तो आप सभी जानते ही हैं तो कितने सुंदर विचार दिए हैं जो पितामह ने, उनको जो मैसेज मिले थे हम सभी के लिए। जो रोज़मर्रा का जो जीवन है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उन बातों से भी हमारे जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। एक एक विचार पितामह ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। जिस तरह से स्वाध्याय का कि किताब ज़रूर पढ़नी है, वे आज विनम्रता का है। जो संदेश है विनम्रता का कि हमें अपने जीवन में, अपने विचारों में विनम्रता अपने स्वभाव में लाना है। तो चलिए आज हम जुड़ते हैं उन विचारों के साथ जो पितामह ने हमें दिए हैं संदेश। पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ देती शक्ति को, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स और गुरु को, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन। दोस्तों 29 दिसंबर का है ये आज का मैसेज। विनय धर्म। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्रता से रहना है। विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय आता है। जिसके पास विद्या ज़्यादा है उसके पास विनय भी ज़्यादा होना चाहिए। विद्या के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं ही अच्छा सितार बजा सकता हूँ, ऐसा सोचना अहंकार है। विद्या विनम्रता देती है, धन अहंकार देता है। जितना ज़्यादा पढ़ाई उतना ज़्यादा अहंकार, जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा अहंकार। सांसारिक विद्या अहंकार देती है, आध्यात्मिक विद्या विनय देती है। जो आध्यात्मिकता है वह ज़्यादा ध्यान करता है, विनय में रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर विनय का उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में जब 10 दिन हो गए थे तो भीष्म पिता नहीं मर रहे थे। तो धर्मराज ने भीष्म पिता से माँ से पूछा, आप अपने मरने की विधि बताएं। आपको कैसे मारना है, ये कृपया ये बताएं। अब भीष्म पितामह को बहुत खुशी हुई। भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारे अंदर कितनी विनम्रता है, इतनी विनम्रता से पूछोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी खुशी से मर जाएगा युधिष्ठिर। तो इस तरह से उन्होंने कहा मुझे मारना है। तो उन्होंने कहा मुझे यदि मारना है तो मेरे सामने एक नपुंसक को खड़ा कर दो, मैं उस पर हथियार नहीं चलाऊंगा, तभी मेरी मृत्यु संभव है। अगर धर्मराज ने अहंकार से पूछा होता तो भीष्म पितामह कभी नहीं बताते। तो इसमें बता रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा इम्तिहान करते हैं उतनी हमारे अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। यदि आप विनम्रता में नहीं हैं तो आप आध्यात्मिक और अधर्म कर रहे हैं। शरीर की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सब धर्म और परधर्म के बीच में है, क्योंकि शरीर हमारा है और हमारा नहीं भी है। डॉक्टर के पास ना जाएं, दवाई ना लें, हमें ध्यान करके शरीर को अंदर से ठीक करना है। पिरामिड का इस्तेमाल करके आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। संगीत सुनना और गाने और बजाने से भी शरीर स्वस्थ हो जाता है। मैं हमेशा संगीत सुनता हूँ। पितामह अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं हमेशा संगीत सुनता हूँ, इसलिए स्वस्थ रहता हूँ। मेरे अंदर हमेशा संगीत चलता रहता है। आप सभी जानते ना, पितामह बांसुरी बजाते हैं और गाना भी गाया। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को कोई वाद्य या गाना जरूर गाना सीखना चाहिए। जिसको संगीत आता है वह गाकर बजाकर अपना ही संगीत सुनकर स्वस्थ हो सकता है। जिसको संगीत नहीं आता वह दूसरों को सुनकर स्वस्थ हो सकता है। ध्यान, पिरामिड और संगीत की शक्ति हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और गतिशील बनाती है। जब हम दूसरों को अनुभव सुनते हैं तो ताली बजाते हैं। ताली बजाने से 2 प्रकार का लाभ होता है। पहला, हाथों में एक्यूप्रेशर हो जाता है जिससे हम स्वस्थ होते हैं। दूसरा ताली इसलिए बजाते हैं तो हम जो दूसरों के लिए जब बजा रहे होते हैं उससे दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सुंदर ताली बजाने के लिए भी कहा गया है।
आप विनम्रता से जब दूसरों के लिए ताली बजाएंगे तो एक तो आपके अंदर विनम्रता है, वो भाव रहेगा आपके अंदर, और दूसरा हमारा ही लाभ मिलेगा ताली बजाने से, है ना। तो इस तरह से पितामह ने कितने सुंदर शब्दों के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन किया है। तो यह अवश्य सुनें और शेयर करें दोस्तों, प्लीज़, और लाइक करें और शेयर करें इन सभी मैसेज को। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करते हैं। आनापानसति ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। सहज चक्रा में माँ गंगा की दिव्य ऊर्जा आ रही है, दे रही हैं दिव्य प्रकाश माँ, जो जीवन का भी स्रोत है, जो ज्ञान का भी स्रोत है। हम उन सभी पवित्र नदियों से जुड़ चुके हैं, जो धारा बह रही है धरती माँ पर। रिमझिम बारिश होती है, हर एक पत्तों की बूंदों पर एक जीवन आता है, एक सांस आती है उन पत्तों को। हर फूल खिल पड़ता है जब दिव्य जल की धारा मिलती है, हर कली फूल बन जाती है। हर एक शरीर में भी सांसों की वही दिव्यता है। अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे, ये हमारे मित्र हैं और गुरु भी। जीवन दायिनी है माँ गंगा भी। प्रत्येक पल धन्यवाद आभार करो जो प्रकृति ने हमें दिया है। अपनी सांसों को धन्यवाद करो। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मूलाधार चक्र तक छोड़ेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई, ये दिव्य सांसें हैं जो आ रही है हमारे भ्रमरण से भी। दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्ञान है माँ गंगा में। जो विचारों को भी, जो भावों को भी अभिव्यक्त करती है ज्ञान से। जीवन के प्रत्येक पल को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। प्रत्येक पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है, अनुभव देता है। प्रत्येक पल में और प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हम कुछ न कुछ सीखते हैं। उस ज्ञान को, उस अनुभव को धन्यवाद करो दोस्तों। जो दे रही है माँ वसुंधरा, उनके प्रति भी धन्यवाद करो। प्रत्येक पल हम अपनी सांसों को महसूस करेंगे। दिव्य शक्ति है हमारी सांसों में।
जो पूरे शरीर में, प्रत्येक अंग में दिव्य शक्ति बह रही है और बढ़ती जा रही है दिव्य दिव्य ऊर्जाएं। महसूस कर रहे होंगे दोस्तों आप इस समय जब हम सांसों से जुड़ जाते हैं, वो शक्ति, वो ऊर्जाएं महसूस होती हैं, क्योंकि हम सब सांसों के द्वारा, ध्यान के द्वारा ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यही ध्यान की शक्ति है, यही विचारों की शक्ति है। प्रत्येक पल हम ध्यान की ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं दोस्तों। जब भी हम सांस लें, उस भाव से लें कि हम उन दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं सांसों के द्वारा। तब भी हम ध्यान की स्थिति में ही होते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल धन्यवाद और आभार जब हमारे अंदर भाव होता है तो हमारे अंदर अपनी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। अपनी आंखें चकमित महसूस करेंगे दोस्तों, वो प्रकाश बढ़ रहा है जैसे मानो सूर्य का तेज हो, और उनमें से रंग बिरंगे रंग निकल रहे हैं। सातों रंग बह रहे हैं, दिव्य प्रकाश फैल रहा है सातों रंगों का। सातों शरीर में सातों रंग भर गए हैं। सभी के प्रति धन्यवाद, विनम्रता का भाव हमें हमारे जीवन को, हमारी ऊर्जाओं को, हमारे शरीर को दिव्यता देता है दोस्तों। हमें सदैव विनम्रता के भाव से रहना है। यही आध्यात्मिकता का ज्ञान है, ध्यान है। धन्यवाद करेंगे। पूरे शरीर में वो दिव्य प्रकाश सुनहरे रंग का प्रकाश देवते देवियों को नमन करेंगे। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
संगीत को महसूस करेंगे अपने अंदर, जैसे मानो आपके अंदर ही वो वाद्य यंत्र बज रहे हैं। ये आनंद है जो आपके शरीर के समस्त अंगों को भी प्रेम की ऊर्जाओं से भर देता है, जो स्वस्थ रखता है हम सभी को। आते हुए सांस और जाते हुए सभी प्रेम के विचारों को, समस्त संदेशों को धन्यवाद करते हैं जो दे रहे हैं पितामह, और समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं स्वाध्याय को, आत्मयोगी भवा की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करेंगे। कोटि कोटि नमन करते हैं दोस्तों। आज के ध्यान, आज के स्वाध्याय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।